बुखार में बैठा हूं मैं। तो बिल्कुल सच पड़ा है दोस्तों, क्योंकि भारत सरकार ने क्लियरली अपडेट जारी करके बता दिया है कि ऐसे पासपोर्ट वाले को इमीडिएटली गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तारी शुरू हो चुकी है एयरपोर्ट में। प्रॉपर डिटेल में आपको इस अपडेट में बताने वाला हूं। दूसरा जो अपडेट है उससे रिलेटेड यानी वीज़ा से रिलेटेड भी एक अपडेट आ रहा है। आप अदर कंट्री जाते हो तो इस अपडेट के बारे में समझ लेना। तीसरा जो है शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जो आपको दिखाया वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो जो लोग फॉरेन कंट्री जा रहे हैं उनकी मतलब प्रॉब्लम यानी वीज़ा के वजह से एक प्रॉब्लम सामने आ रहा है और लोगों को अवेयर करने के लिए बताया गया है विदेश मंत्रालय द्वारा। और आज 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है, वो भी आपको इस अपडेट में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो जो अपडेट आ रही है बेसिकली ये दिल्ली एयरपोर्ट से एक खबर सामने आ रही है और 2 शख्स को गिरफ्तार किया गया है वीज़ा के कारण। गिरफ्तारी के कारण सुनकर आप भी दंग रह जाओगे। पहले ये अपडेट पूरा समझे। तो विदेश जाने के सपना सच करने के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर ये 2 शख्स पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद उनके साथ क्या क्या होता है वो आप ज़रूर समझ लें, क्योंकि आप भी अगर फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हो तो प्लीज़ इस अपडेट को, इस खबर को आप ज़रूर देख लें, क्योंकि आपके साथ भी इस तरह का चीज़ हो सकती है। इसलिए विदेश मंत्रालय ने लोगों को अवेयर करने के लिए बताया है। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचते 2 युवक के साथ खेला हो गया। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद इन दोनों युवक को एक ऐसी बात का पता चला जिनके जानने के बाद उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। इन दोनों युवक के लिए आफत यहीं पर नहीं थमी, बल्कि दोनों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया गया। इस मामले में अब दिल्ली एयरपोर्ट पुलिस ने तीसरी गिरफ्तारी है और यह गिरफ्तारी पंजाब मूल के एक ट्रैवल एजेंट की है। तो बेसिकली जो ट्रैवल एजेंट है उसको भी गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उससे पहले ये 2 शख्स दोनों जो कतर के लिए यानी दोहा कतर के रास्ते रोम जाने के लिए रेडी थे। उनको पहले दोहा कतर जाना था, उनके वहाँ पे थोड़ा टाइम रुकना था, उसके बाद उनको रोम जाना था। और ये एजेंट जो पंजाब के एजेंट है उन्होंने इनको वीज़ा दिया था और जैसे ही इनका वीज़ा जो पासपोर्ट में लगा था वो फर्जी था। जब डॉक्यूमेंट कूटनीति के लिए इमिग्रेशन टीम के पास जाता है तो पता चलता है कि इनका जो वीज़ा लगा हुआ है वो दोनों का फर्जी है। इमीडिएटली वहाँ पे जो एयरपोर्ट पुलिस है उनको बुलाती है और ये दोनों को सलाखों के पीछे भेज देती है। उसके बाद जब इनसे पूछताछ होता है कि आखिर आपने ये वीज़ा कहाँ से लिया है, तो इन्होंने एजेंट का नाम बताता है और बोलता है कि ये भी जो पंजाब का रहने वाला है लेकिन रहता है गुजरात के अंदर। फिर जो एयरपोर्ट पुलिस है वो जाती है और उस एजेंट को भी गिरफ्तार करके जेल में भेजती है। तो अभी इस तरह का भी बहुत ज़्यादा फ्रॉडबाजी हो रहा है डेली पर डे। अब इनसे काफ़ी पैसे लिया जाता है, यानी वीज़ा के नाम पे काफ़ी पैसे लिया जाता है और इनको फ्रॉड वीज़ा दे दिया जाता है, यानी नकली वीज़ा दे दिया जाता है। इसलिए विदेश मंत्रालय ने पहले भी लोगों को बताया था कि आप ऐसे एजेंट से वीज़ा ना लें, नहीं तो आप उल्टा फंसोगे, क्योंकि अब आप पैसे भी दिए हो और आपकी गिरफ्तारी भी हुई है। तो कोई भी वीज़ा दे रहा है तो पहले आप एयरपोर्ट आने से पहले ही चेक कर लें, ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू चेक कर लें, या फिर आप बहुत ज़्यादा जगह पे यहाँ पे ट्रैवल एजेंट है, दूसरी ट्रैवल एजेंट पे जाके चेक कर सकते हैं, एम्बेसी के थ्रू भी चेक कर सकते हैं आप, ताकि आपको डाउट ना रहे। तो प्लीज़ आप इस तरह का चीज़ करें, क्योंकि लोगों के साथ अभी इस तरह का मतलब ज़्यादा फ्रॉडबाजी हो रहा है। पहला। दूसरा जो शॉर्ट वीडियो दिखाया है वो भी, क्योंकि आज भी दिल्ली एयरपोर्ट में भी, मुंबई एयरपोर्ट में बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ। हंगामा करने का कारण डेली आप भी सुनता होगा न्यूज़ कि फ़्लाइट डिले होने के कारण, और फ्लाइट जो डिले हो रहा है वो अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो डिले हो रहा है वो है बारिश के वजह से। यानी इतना बारिश गिरने की वजह से रनवे पे पानी जम जाता है, इस वजह से फ़्लाइट वो जो पहली फ़्लाइट है वो टेक ऑफ ही नहीं कर पाती है या फिर लैंड ही नहीं कर पाती है। तो इसमें टाइमिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाता है। तो बहुत सारे यात्री गुस्से में हो जाते हैं, नारेबाजी स्टार्ट कर देते हैं। और तो इसलिए एयरलाइंस ने बताया है कि आपके जान को जोखिम में देखते हुए, यानी जान को ख़तरे में नहीं डालना, एयरलाइंस का ये पहला ये होता है, मोटिव होता है कि लोगों को मतलब उनके जान को जोखिम में ना डाला जाए। इसलिए एयरलाइंस कंपनी अगर कभी भी फ़्लाइट थोड़ा बहुत डिले हो गया तो आप कानून को हाथ में ना लें, सोचें इस चीज़ को, उसके बाद ही इस तरह का हंगामा करें, क्योंकि बहुत सारे एयरपोर्ट में इस तरह का चीज़ होते रहती है। पहला।
लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि ऐसे जो पासपोर्ट धारक हैं उनको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा और डेली कुछ ना कुछ लोगों को गिरफ्तारी हो रही है। आज भी एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है और जैसे ही ये शख्स एयरपोर्ट पहुंचते हैं इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। गिरफ्तारी के कारण जैसा बताया पासपोर्ट ही है, लेकिन जो भारत सरकार पहले भी बता चुका है लोगों को कि आपको अगर इस तरह का पासपोर्ट आपने बनवाई है तो भूल कर भी ट्रैवल ना करना, नहीं तो अगर पकड़े जाओगे तो सीधा जेल जाओगे। तो एक लंबी कवायद के बाद जलाल और शाहिद को जो वहाँ की एयरपोर्ट टीम है उन्होंने गिरफ़्तार कर लेती है और गिरफ़्तार करके जेल भेजती है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किया जाता है। दोनों फर्जी पासपोर्ट और नकली दस्तावेज की मदद से अफ़गानिस्तान भागने की फ़िराक में थे। ये दोनों जो गलत डॉक्यूमेंट से इंडियन पासपोर्ट बना लिए थे और जैसे ये अफ़गानिस्तान जाने वाले थे वहाँ एयरपोर्ट जो इमिग्रेशन टीम के पास पहुँचते हैं तब इनको पता चलता है कि इनका पासपोर्ट नकली है फ्रॉडबाजी से, क्योंकि पहले नहीं पकड़ा जाता था लेकिन अब इस तरह की चीज़ को पकड़ा जा रहा है। और ये दोनों जो शाहिद और जलाल है उनको बांग्लादेश के नाम पे जो बंगाल है वहाँ पे इनका पासपोर्ट बना हुआ था और जो नकली डॉक्यूमेंट है दोनों की हरकत हुआ, मतलब दोनों आपस में कूटनीति के लिए जब शख्स इमिग्रेशन ऑफिसर के पास गए थे तो आपस में मतलब डरे हुए थे और आंखों में इशारा कर रहे थे। तो वहाँ पे भी जो इमिग्रेशन टीम है बाहर भी खड़ी रहती है और देखती है यात्री को जो क्या क्या हरकत कर रही है। जब दोनों पैसेंजर ने गहन पूछताछ शुरू हुई तो पता चला जलाल एक अफगानिस्तानी नागरिक है जिनका असली नाम जलाली जमराई है, जिसके धोखाधड़ी कर भारतीय पासपोर्ट हासिल किया था। वहीं दूसरे पैसेंजर शाहिद की अफगानी नागरिक की पुष्टि उनके बेटे के पासपोर्ट से हुई थी, उनके मोबाइल से मिला था। इसके बाद अलावा शाहिद खान की मैरिज सर्टिफिकेट भी मिला। इससे मतलब उनके मोबाइल में भी जब चेकिंग किया गया तो वहाँ का अफ़गानिस्तान का कुछ डॉक्यूमेंट मिला और ये जो बंगाल के लोग हैं इनको सपोर्ट किया था जहाँ पे, और उनको भारतीय पासपोर्ट बना यानी भारतीय का नागरिकता ले लिए थे। अब जो भी ऐसे पासपोर्ट बनाए हैं नकली डॉक्यूमेंट से तो अब बिल्कुल इमिग्रेशन टीम छोड़ने वाली नहीं है और भारत सरकार भी बता चुकी है कि जो भी नकली पासपोर्ट अगर बनवाए हैं और एयरपोर्ट के थ्रू अगर वो सफ़र करते हैं और पकड़े जाते हैं तो इमीडिएटली उनको जेल में जाना पड़ेगा। तो इनको भी 2 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और जो इनके सपोर्ट में शामिल थे यानी जो लोग इनको मदद किए थे डॉक्यूमेंट बनाने में उनको भी पकड़ा जाएगा। इनसे पूछताछ जारी है। तो प्लीज़ अगर आप भी इस तरह का चीज़ किए हो, कोई भी गलत डॉक्यूमेंट बनाकर, या तो जो लोग अदर कंट्री से इस तरह का स्कैम किए हो तो अलग ही बात है, लेकिन इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत डॉक्यूमेंट यानी नकली डॉक्यूमेंट से भी पासपोर्ट वगैरह बना लेते हैं। तो अब इस तरह का चीज़ हरकत नहीं करना, नहीं तो भारत सरकार पूरी तरह एक्शन में है और गिरफ्तारी 100% तय हो सकती है। आप अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।